हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशान इंग्लिश ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज बहुत ही पॉपुलर किंग और क्वीन के बारे में हम बात करेंगे जो कि इंग्लैंड में बहुत ही फेमस थे। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि ये पहली लेडी थी जो इंग्लैंड की रानी बनी थी, इसीलिए इन्हें एलिजाबेथ फर्स्ट कहा जाता है। इनके पहले कोई भी लेडी जो है रानी नहीं बनी थी, क्वीन नहीं बनी थी। तो यह 1558 में इंग्लैंड की महारानी बनती हैं, जो कि 1603 तक इनका शासन चलता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि यह वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी। ये यहाँ देखिए इनकी पिक है, ये वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। क्योंकि जो है इन्होंने शादी नहीं किया था पूरे जीवन भर, और ये इन्होंने कहा था कि यह अपने देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देंगी। और कुछ हिस्टोरियंस इनके एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, क्योंकि इनके एज में लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। ड्रामा यानी कि कॉमेडी, ट्रेजेडी और रोमांस लिखे गए थे, सोनेट भी लिखे गए थे। इसी एज के दौरान इंग्लैंड ने एक्सपीरियंस किया कि इनके देश में जो है इनके शासनकाल में पीस और प्रॉस्पेरिटी आ गई है। इसके पहले बहुत ही ज़्यादा आक्रमण हुए थे इनके देश पर, यानी इंग्लैंड पर। फ्रांस ने किया, एंग्लो सैक्सन ने किया, ज्यूट्स ने किया, और भी बहुत सारे कंट्री थे जिन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया हुआ था। तो इसके बाद इन्हीं के नाम यानी कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर ही एलिजाबेथनेस पड़ा, जो कि यह रेनेसा का पहला पार्ट है, जो कि 4 भाग में डिवाइड है। तो एलिजाबेथनेस फर्स्ट पार्ट है इनका रेनेसा का। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। रेनेसा एक लैटिन वर्ड है। रेनेसास रेनेसांस मीन्स होता है रीबर्थ। यह रेनेसा जो है लैटिन वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है पुनः बर्थ, यानी कि पुनर्जागरण का। रे का मतलब होता है पुनः, रेनेसा का मतलब होता है बर्थ। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट भी हुए, यानी कि कुछ फैक्ट भी हैं। जैसे देखिए द रेड लायन थिएटर यह एक थिएटर है। यहीं से एलिजाबेथनेज में थिएटर की शुरुआत होती है, जो कि 1565 में बना था। दूसरा है आपका कर्टन थिएटर, 1577 में आया था। तीसरा है आपका ग्लोब थिएटर, जो कि 1599 में बना था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इनके एज में बहुत सारे चेंजेस हुए इनके देश में, यानी कि इंग्लैंड में। और कई राइटर भी आए, जैसे जो फेमस राइटर हैं वो है आपके क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर और बेन जॉनसन। ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर है, पॉपुलर है, जो कि इन्होंने ट्रेजेडी लिखा, सोनेट लिखा, रोमांस लिखा और कॉमेडी भी लिखी। क्रिस्टोफर मार्लो जो कि ट्रेजेडी इन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है। ड्रामा या ट्रेजेडी, इन्हें फादर ऑफ ड्रामा कहा जाता है। और ये 29 ईयर्स तक ही जीवित थे, 29 ईयर्स तक ही जीवित रहे। विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो का बर्थ 1564 में होता है। क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर दोनों लोग का बर्थ एक ही समय में होता है, बस महीनों का थोड़ा सा अंतर रहता है। और सर फिलिप सिडनी का बर्थ 1554 में होता है। एडवर्ड स्पेंसर का जो बर्थ होता है वह 1552 में होता है। बेन जॉनसन का बर्थ 1573 में होता है। इस तरह से आप देखते हैं कि ये सारे राइटर कुछ ही सालों के अंतराल में पैदा हुए थे। तो
तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो प्रोमिनेंट राइटर हैं वे इस प्रकार। अगला है आपका यूनिवर्सिटी बिट्स। इसी एज में ही यूनिवर्सिटी बिट्स भी आए, यानी कि एक स्कॉलर्स का समूह होता था जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पिले, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, थॉमस किट, ये 7 जो राइटर हैं आपके यूनिवर्सिटी बिट्स में आते हैं, जो कि आधे लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और आधे लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ये लोग स्कॉलर्स थे और ये लोग जो क्लासिकल ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था उसको जो है इमिटेट किया हुआ है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको यह समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कहा तो मैं इसके बारे में और एडिशनल जानकारी भी लेके आऊँगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।